आपको बताएं, चोलिस्तान के बल खाते ट्रैक्स पर गाड़ियां फराटे भरने को तैयार। 18वें चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सज गया। आज मेगा इवेंट ट्रॉफी की तकरीब रनुमाई होगी। 8 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और व्हीकल एग्जामिनेशन होगी। रेसर्स का मेडिकल चेकअप और कॉन्फ्रेंस भी होगी। 9 फरवरी को चोलिस्तान में प्रीपेयर्ड और स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा। 10 फरवरी को प्रीपेयर्ड गाड़ियों के पहले राउंड की रेस होगी। 11 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी की रेस और म्यूजिकल नाइट भी होगी। 12 फरवरी को प्रीपेयर्ड गाड़ियों की रेस का फाइनल राउंड होगा। 12 फरवरी को डर्ट बाइक और ट्रक रेस भी होगी। रैली के इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात भी की जाएगी। चोलिस्तान के बिल खाते ट्रैक्स पर गाड़ियां फराटे भरने को तैयार। 18वें चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सज गया। आज मेगा इवेंट ट्रॉफी की तकरीब रहनुमाई होगी। 8 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और व्हीकल एग्जामिनेशन होगी। रेसिस का मेडिकल चेकअप और कॉन्फ्रेंस भी होगी। 9 फरवरी को चोलिस्तान में प्रीपेड और स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 10 फरवरी को प्रीपेड गाड़ियों के पहले राउंड की रेस होगी। 11 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी की रेस और म्यूजिकल नाइट होगी। 12 फरवरी को प्रीपेड गाड़ियों की रेस का फाइनल राउंड होगा। चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट सज गया। टीम एशिया के रेसेस महमूद मिड पॉइंट किला जामगढ़ पहुंच गए। जैन महमूद का कहना है कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रैक है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही नुमान से। जी नुमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला सजने में जो है कुछ ही रोज़ बाकी है। आज जो है मैं मिड पॉइंट कला जामगढ़ पर जो है इस ट्रैक पर मौजूद हूँ, जिसका विजिट जो है टीम एशिया के जो है जैन महमूद हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताइएगा, आपने जो है आज इस ट्रैक का विजिट किया, इस ट्रैक को कैसा पाया और इस ट्रैक की कितनी लंबाई है, क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है जी, माशाल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रैक है। जितने रेसर्स पाकिस्तान आते हैं और रेस करते हैं उनको चोलिस्तान से बेहतर कहीं ट्रैक नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त ट्रैक है और ज़बरदस्त इंतज़ाम है। मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल इवेंट होगा। सर बताइएगा, आप रोही चोलिस्तान के जो वासी हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जीप रैली के मुतालिक, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जी कि आपकी सपोर्ट से हमारा बहुत हौसला बुलंद होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ट्रैक को क्लियर रखें। गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही होती है, आहिस्ता जो है वो आपको लग रहा होगा कि शायद वो आहिस्ता आ रही है, लेकिन आप अगर सामने आते हैं बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बराए मेहरबानी ट्रैक से दूर रहें। सर, क्योंकि आप बहावलपुर के हैं, ये रोही चोलिस्तान का जो एरिया है, इसी इलाके के आप, तो आप इस इलाके को जो है प्रमोट करेंगे और जो है अपनी जीत के लिए कितने पुरज़्म है आप? यकीनन जो इससे अगर आप जीत गए तो इस इलाके का नाम रोशन होगा, क्या कहें? हर रेसर की ख्वाहिश होती है जी कि वो रेस जीते, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ से उम्मीद है इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। जी बिल्कुल, जो है ये अपनी जीत के लिए पुरज़्म है। अब तो यही देखना है कि 10 फरवरी को जो है यहाँ से जो है मिड पॉइंट कला जामगढ़ से गाड़ियाँ जो है वो गुजरेंगी। अब यही देखना है कि जीत जो है वो किसके संग होगा। तमाम जो चैंपियंस है वो अपनी अपनी जीत के लिए पूरा। बहुत शुक्रिया अनुमान सईद आपका हमें अपडेट करने के लिए। 18वें चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर बहावलपुर में रंगारंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर की जीप रैली बारे गुफ्तगू। उनका कहना था कि जो शहरी जीप रैली पर ना जा सके उनके लिए बहावलपुर में रंगारंग तकरीबात सजाई गई हैं। मज़ीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, चोलिस्तान जीप रैली बहावलपुर में सिर्फ किला ड्रावर के मुकाम पर नहीं होती, बल्कि बहावलपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं। आज भी जैसे इस वक्त एक तस्वीरी नुमाइश जो कि चोलिस्तान जीप रैली के रेफरेंस में सजाई गई है, उसमें शरीक हैं बहावलपुर के दूल्हा कहूँगा मैं तो आजकल के दिनों में जो आप चोलिस्तान जीप रैली का इनेकाद कर रहे हैं, कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर साहब। कल आपने मोहसिन नकवी साहब को भी ब्रीफिंग दी, कैसा देख रहे हैं चोलिस्तान जीप रैली की फेस्टिविटी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू महमूद। असल में चीफ मिनिस्टर साहब की मुकम्मल हदायत थी कि ये जो जीप रैली है ये सिर्फ दरावड़ में नहीं, आम आदमी तक भी पहुंचाएं इसको। हर बंदा जाके ज़ाहिर है यहाँ से दरावड़ जाके ये इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो हमने पूरे शहर में मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद किया हुआ है। आज बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल और म्यूज़ियम ने मिल के यंग आर्टिस्ट की एग्जीबिशन की है, पेंटिंग्स की। हम सिटी परेड कर रहे हैं कल, हमने कल रात फूड स्ट्रीट का भी इफ्तिताह किया है, हम अभी साइकिल रेस भी एक करने जा रहे हैं। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में आम शहरी जो है इसमें शामिल हो रहा है, अपने आप को एसोसिएट कर रहा है, अपने आप को लिंक कर रहा है जीप रैली से। चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब ने ये बिल्कुल क्लियर हिदायत दी थी कि आप कोशिश करें कि ये जो आजकल का जो माहौल है इसके अंदर को लोगों को सुकून दें, खुशी दें, उनको एंटरटेनमेंट दें। तो इंशाल्लाह हम उस पर कार बांधें जी। आवाम को, मुकामी सयाहों को खासतौर पर पाकिस्तान के जो बहावलपुर किला ड्रावर पर बुलाना चाहेंगे?
देखिए 5 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो पिछले इस हफ्ते के दौरान दरावड़ और भावलपुर को विज़िट करेंगे। हमने उनको तमाम को अकोमोडेट करने के लिए भरपूर इंतज़ाम किए हुए हैं, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमने यहाँ भी अपने होटल वालों को सारों को ओवर चार्जिंग से मना किया है, हमने पूरी तरह नज़र रखी हुई है, उनको हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो वहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी, उनके लिए लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, हर चीज़ वहाँ मौजूद होगी। स्याह आएँ, आजकल भी आए, इसके बाद भी। अभी ये इंशाल्लाह फरवरी पूरा जो है हमारा यहाँ पे तकारीब रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जीप रैली की तकारीब पूरा हफ्ता जारी रहेंगी, बता रहे थे कमिश्नर महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का इनकलाबी फैसला। पंजाब में जेर तालीम कश्मीरी तलबा की ट्यूशन फीस खत्म। 200 कश्मीरी तलबा को हुकूमत पंजाब की तरफ से लैपटॉप दिए जाएंगे। कश्मीरी तलबा की ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए ट्रैफिक हुकाम को हिदायत। निगरान वजीर आला से पंजाब में जेर तालीम कश्मीरी तलबा के वफ़द की मुलाकात। कश्मीरी तलबा के वफ़द ने यौम यकजहती कश्मीर पर पंजाब भर में तकरीबात को सराहा। मुलाकात में तुर्किया में ज़िले से जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए दुआ। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इनकलाबी फैसला। पंजाब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की ट्यूशन फीस खत्म कर दी गई। 200 कश्मीरी तलबा को हुकूमत पंजाब की तरफ से लैपटॉप भी दिए जाएंगे। कश्मीरी तलबा के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए ट्रैफिक हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला से पंजाब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के वफ़द की भी मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब से कश्मीर के तलबा जो है उन्होंने मुलाकात की। तो इस मुलाकात में निगरान वज़ीर से डॉक्टर जुवेद और दीगर जो शुरा हैं वो भी मौजूद थे। तो इजलास में वज़ीर आला की जानिब से फैसला किया गया कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर से तलबा पंजाब के अंदर जो ज़ेर तालीम है उनको मुफ्त तालीम जो है वो दी जाएगी। उनकी ट्यूशन फीस जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। साथ ही पंजाब हुकूमत ऑक्युपाइड कश्मीर के जो पंजाब में ज़ेर तालीम तलबा हैं उनको लैपटॉप जो है वो भी देगी। और साथ ही इन बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से और वीज़े के इजरा के हवाले से भी तमाम तर जो इक़दाम हैं वो किए जाएंगे। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह हदायत दी और तमाम अदारों को भी आगाह किया कि जो मुतलका अदारे ऑक्युपाइड कश्मीर जो पंजाब में ज़ेर तालीम है बच्चे उनके, वहाँ पर उनको तमाम सहूलियात जो हैं वो मैसर होंगी। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया। और जो तलबा थे, वफ़द था, उन्होंने भी कश्मीरी डे के वक्त जो पंजाब के अंदर मुनक़्क़द हुई उस पर हुकूमत की ख़ास तौर पर कारकर्दगी के हवाले से मज़ीद उन्होंने सराहा है। जी बहुत शुक्रिया अली रामे आपका हमें अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब आला अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। मोहम्मद मथर वट्टू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान रिजवान नज़ीर को OST बना दिया गया। नुमान अफजल एवान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान तैनात। मोहम्मद मोहसिन सलाहुद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरगोदा तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियांवाली जुल्फिकार अली को OST बना दिया गया। अवैस मुश्ताक को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियांवाली तैनात कर दिया गया। मोहम्मद सरवर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावनगर जोहर अब्बास छट्टा को OST बना दिया गया। मोहम्मद सुहेब बट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावल नगर तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम या खान नुमान फारूक को OST बना दिया गया। अहमद रजा बट को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम या खान तैनात कर दिया गया है। जनूबी पंजाब आला अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। मोहम्मद मथर और वट्टू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान रिजवान नज़ीर को OST बना दिया गया। नुमान अफजल एवान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान तैनात। मोहम्मद मोहसिन सलाहुद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरगोदा तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियांवाली जुल्फिकार अली को OST बना दिया गया। अवैस मुश्ताक को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियांवाली तैनात कर दिया गया। मोहम्मद सरवर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। महंगाई पे महंगाई अवाम की कहीं ना सुनी। बहावलपुर के 27 और रीजन के 57 यूटिलिटी स्टोर पर घी ताहाल ना पहुंच सका। इंतजामिया के दावे कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। शहरी इंतजार करने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने लगे। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी बताइएगा। अब बिल्कुल जी, अगर हम यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश की बात करें तो पिछले 10 दिन से घी और जो आटा है वो दस्तयाब नहीं है। शहरी जो हैं ये यहाँ से आकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। जी कितने दिन से घी नहीं है, आप क्या लेने आए थे और क्या कहते हैं। सर मुझे कम से कम कोई 20 दिन होने वाले हैं। 20 दिन से रोज आना आता हूँ, ना घी होता है ना आटा होता है।
और आटे की तो इस कदर किल्लत हुई पड़ी है कि लाइनों में भी लगते हैं तो एक एक डेढ़ घंटा ये नहीं कि लाइनों में लगते हैं। आटे के थैले आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 90-100, ये कभी 50 आ जाते हैं। बंदे ज़्यादा होते हैं, आटा कम होता है सर। बड़े परेशान है, दूर दूर से सफ़र करके आते हैं, अपनी दुकान कारोबार हर चीज़ छोड़ छाड़ के आते हैं। अब बंदा लाइन में लगे तो कारोबार पहले आपके सामने महंगाई किस उस पे बुलंदी पे पहुंची हुई है। कारोबार वैसे नहीं है, ऊपर से जो दुकान छोड़ के आए तो ये जो है ना फिर यहाँ लाइनों में लगे तो यूटिलिटी स्टोर पे जो अशिया हैं ये आम आदमी के लिए बनाया गया है ताकि सस्ती अशिया मिले, महंगाई है तो यहाँ पे अगर सस्ती अशिया नहीं है तो फिर इसका बनाने का क्या फायदा? ये तो अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना। इन्होंने अगर हमारे लिए ये अपना रखे हुए फायदे के लिए बिल फर्ज रखी हुई है तो इसमें हमें तो थोड़ी सी सब्सिडी मिलनी चाहिए ना। लेकिन वही कहने का मकसद यही है ना कि इतनी देर खड़ भी जाए लेकिन फिर भी खाली हाथ जाए, फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल जी, इतनी देर जो है वो खाली हाथ खड़े होने के बाद भी खाली हाथ लौटें तो फिर यूटिलिटी स्टोर का फायदा कोई नहीं। इनका यही कहना है कि जो अशिया हैं खुर्द-ओ-नोश जो हैं जिनमें आटा है और घी है वो दस्तयाब हों ताकि जो दूर दूर से शहरी आ रहे हैं अपना काम काज छोड़कर उनको वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलें और ताकि वो आराम से जो है लेकर और पहले अपने घरों को पहुँचें। चीजें सस्ती मिलें। बहुत शुक्रिया ताहिर जोई आपका हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, निश्चित अस्पताल मुल्तान में अद्वियात की कमी का मामला। अद्वियात के बहरान पर काबू पाने के लिए अस्पताल ने मजीद अद्वियात के ऑर्डर जारी कर दिए। MS निश्चित अस्पताल डॉक्टर राव अमजद कहते हैं अस्पताल में अद्वियात की कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल निश्चित अस्पताल में अद्वियात के बहरान के हवाले से जो सूरत चल रही थी, इस हवाले से MS निश्चित अस्पताल की जानिब से अद्वियात की कमी के हवाले से जो मामला था उस पर अब काबू पाने के लिए मजीद स्टेप्स लिए गए हैं। इस पर बात करने के हमारे साथ MS निश्चित हॉस्पिटल डॉक्टर राव अमजद मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त निश्चित की क्या सूरत हाल है और मरीजों को किस हद तक अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सूरत हाल ये है कि हमारे पास मोर देन 200 आइटम्स अवेलेबल हैं जो कि हमें रिसीव हो गए हैं एक्चुअली 2007 और अभी 66 के करीब पेंडिंग है। तो ये तकरीबन कोई 270 प्लस आइटम्स हमारे पास हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी जो मेडिसिन अवेलेबिलिटी पेशेंट्स की है वो इम्प्रूव कर गई है और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और हम जो ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, वो हम तमाम की तमाम हॉस्पिटल से फ्री दे रहे होंगे। इस वक्त भी हम तकरीबन कोई 184 जो डिटेल हो के हमारे पास आ गए हैं वो, और अगर आप मिला लें इसके LP के तकरीबन कोई 150 आइटम, तो हम तकरीबन कोई 300-350 आइटम जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। प्लस ऑल के भी हम जो एमरजेंसी लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर्स, ICU, नीकू पीकू, इसके अंदर जो है हम 100% मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। एमरजेंसी के अंदर कितने भी मेडिसिन लग जाए वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। उसके अंदर कोई भी पेशेंट से एमरजेंसी के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं मंगवाई जा रही और सारी फ्री दे रहे हैं हम। जी बिल्कुल, इस हवाले से MS निश्चित हॉस्पिटल का ये कहना है कि तकरीबन 350 करीब जो मेडिसिन है जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट मेडिसिन है उनको मरीजों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। एमरजेंसी में, लेबर रूम में और ऑपरेशन थिएटर्स में मुकम्मल तौर पर अद्वियात दी जा रही है और जो मज़ीद अद्वियात हैं उनके हवाले से ऑर्डर वो भी जल्द फराहम कर मुकम्मल तौर पर अद्वियात दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी आपका हमें अपडेट करने के लिए। हम यहाँ हवाले से खबर देंगे आपको। कालाबाग में चोरी की बड़ी वारदात, चोर आटा डीलर की दुकान से नकदी लेकर फरार। चोर 38,50,000 रुपए ले उड़े। इतला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई, मजीद तफ्तीश का आगाज। बढ़ती वारदातों से शहरी खौफ और हरास में मुब्तला। आपको बता रहे हैं मियां वाली कालाबाग में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर आटा डीलर की दुकान से नकदी लेकर फरार हो गए हैं। चोर 38,50,000 रुपए ले उड़े। इतला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई, मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया। बढ़ती वारदातों से शहरी खौफ और हरास में मुब्तला हैं। शहरी खौफ और हरास में मुब्तला है। मियांवाली का कालाबाग में चोरी की बड़ी वारदात, चोर आटा डीलर की दुकान से नकदी लेकर फरार। चोर 38,50,000 रुपए ले उड़े। इतला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई, मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। बढ़ती वारदातों से शहरी खौफ और हरास में मुब्तला हो गए। आपको बताएं, डेरा गाजी खान DPO मोहम्मद राशिद हिदायत की पुलिस अफसरान से मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन गयूर अहमद खान, सर्कल अफसरान और SHO शरीक। DPO की पुलिस अफसरान को क्राइम कंट्रोल करने की खसूसी हिदायत। DPO की पुलिस अफसरान को पुकार 15 की आने वाली कॉल पर बर वक्त रिस्पॉन्स करने की हिदायत।
डेरा गाजी खान डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत की पुलिस अफसरान से मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन गयूर अहमद खान, सर्कल ऑफिस अफसरान और एसएचओ शरीक। डीपीओ की पुलिस अफसरान को क्राइम कंट्रोल करने की खुसूसी हिदायत। डीपीओ की पुलिस अफसरान को पुकार 15 की आने वाली कॉल पर बर वक्त रिस्पॉन्स की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की दुल्हन मुल्तान का दूल्हा, लड़ाई के बाद केस में कानूनी पेचीदगियां। तलाक का केस कोहाट की अदालत में चलेगा या घर बसाने का केस, मुल्तान अदालत में सवाल उठ गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की फैमिली अदालत में एक अहम जो केस है वो ज़ेर समात है। अहम नुक्ता उसमें उठाया गया केस ये है कि कोहाट में की लड़की है और मुल्तान का लड़का, इनकी शादी होती है और उसके बाद लड़की नाराज़ होकर कोहाट में चली जाती है, जिसके बाद वो कोहाट में तनसीख निकाह का दावा दायर करती है, जबकि जो लड़का है वो मुल्तान में ज़ानशोई यानी कि लड़की को बसाने का जो दावा है वो दायर करते हैं। इस हवाले से अदालत में आज जो अहम नुक्ता उठाया गया कि आया कि ये जो केस है वो कोहाट में चलेगा या मुल्तान में, दोनों केस चलेंगे। अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में केस किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, उसमें जो वकील साहब की जानिब से नुक्ता उठाया गया, लड़की के वकील की जानिब से फ़रूख तैमूर चांडी हमारे साथ मौजूद हैं। केस क्या है और आपका पॉइंट क्या था अदालत? देखिए, ये एक बीबी ने डिवोर्स और मेंटेनेंस का जो खर्चे का दावा किया था वो कोहाट में किया हुआ है। बीबी वहाँ कोहाट में रहती है, जो उनका खावंद है वो यहाँ मुल्तान का है। तो जब उन्होंने वो दावा दायर किया है तो उसके बाद यहाँ पे उसके खावंद ने ज़नशुई का दावा दायर किया। अब लॉ ये कहता है कि जहाँ पे अगर फैमिली केस में अगर कोई रेजोल्यूशन का, मैरिज तनसीख निकाह का या मेंटेनेंस का दावा कोई पेंडिंग है बीबी का, तो जो खावंद है उसका वो अपने रिटर्न जवाब में उसमें वो प्ली लेगा ज़नशुई, अलहदा दावा उसमें नहीं कर सकता। लेटेस्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 9 जो है इसका फैमिली कोड का, वो क्लियर कहता है कि अगर कोई दावा पेंडिंग होगा तो सेपरेट सूट नहीं होगा ज़नशुई का, उसमें जवाब में ही वो प्ली लेना पड़ेगी। अच्छा, एक और नुक्ता उठाया गया कि आया कि इस केस को कोहाट से मुल्तान ट्रांसफ़र कर दिया जाए या मुल्तान से कोहाट, तो उसकी क्या प्रोसीडिंग होती है? लेकिन अगर विद इन प्रोविंस किसी डिस्ट्रिक्ट का इशू होता तो वो हाई कोर्ट जो है उसको जुरिडिक्शन है कि वो केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये प्रोविंस का इशू है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वही इख्तियार रखती है कि इसको इस ज़िले में ट्रांसफ़र करना है या उधर ट्रांसफ़र करना है। जी बिल्कुल, अदालत में एक अहम नुक्ता भी उठाया गया जिसमें अदालत ने कहा कि पहले जिसका जो दावा दायर हुआ वो उस लड़की का हुआ, लिहाजा वहीं पे ये कोहाट में जो केस है वो चलेगा, और अगर वो लड़का यहाँ पे मुंतकिल कराना चाहता है तो कोहाट में केस चलेगा। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका हमें अपडेट करने के लिए। और गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटे के उसूल के लिए शहरी दरबदर। शहरियों का कहना है कि आटे के उसूल के लिए 4 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। सिफारिशियों को आटा दिया जाता है जबकि आम शहरी लाइन में लगकर घर वापस चले जाते हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में आटा जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। मुजफ्फरगढ़ में छठी बार जो है वो आटे के सरकारी सेल पॉइंट की जगह तब्दील की गई है। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। लोग यहाँ पर फजर के वक्त से जो है वो बैठे हुए हैं आटे के असूल के लिए, मगर अब इन्हें बताया गया कि आटा यहाँ पर नहीं चल रहा और झंग मोड़ से आटा लिया जाए। शहरियों से ही जानते हैं क्या देवे, क्या सूरत हाल है, केड़े वेले आए? तो 4 बजे आने, 4 बजे झंग मोड़ चलता है, कहले फिरानिया चलता है, वापस वाल खाली वाल देना, कोई वट पट कुछ लगा नहीं। असल भुख बहुत तंग है, सारी सुन जाई कोई नहीं, कहने कितना चले कहने कितना चले भाई। अच्छा, कितनी देर थी कि तुसा खड़े हो? इतना से जुबरे को पहले जाया बैठे हैं, कशा कहीं ना आटा है ना कशा है, बाल निके निके भूखे नाल ना आटा चलते, कहीं ले कितना चले पेन, कहीं ले कितना चले पेन। अच्छा, तुसा दसो क्या सूरत हाल है? अमा 4 बजे दे इथा आ गए हैं असा, आखने आटा आवे सी 10 बजे, हुन जगह तब्दील करके बई जगह ते आटा चलेंदे पैन। असा ई टाइम ते बह के सारा 4 दिन थी गन घर आटा काई नहीं। खासी मुश्किलात का शिकार हैं और 4 से 5 रोज़ हो गए। खातून का कहना है कि उनके घर आटा नहीं है और बार बार जगह तब्दील करने की वजह से खासी जो है वो आटा खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब रुख करते हैं खानेवाल का। हुकूमत की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजार में भी शहरियों को अशय खुरनोश की कम कीमत पर सहूलत ना मिल सकी। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदी मुगल से। जी नदी मुगल, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार लगाए गए हैं और शहरियों को ये खबर दी गई कि यहाँ पर सस्ती अशिया जो है मार्केट से मिलेगी, लेकिन यहाँ के दुकानदार जो हैं और ख़रीदार जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि महंगी अशिया खरीद कर सस्ती कैसे फ़रोख्त करें और महंगाई से
कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, इस पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं शहरी। मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे, सहूलत बाजार लगाया गया, हुकूमत कहती है सस्ती चीज़ें मिलेंगी, दुकानदार कहता है महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें? तो जिस रेट पे मिल रही हैं उसी रेट पे उन्होंने देनी है, वापस करनी है। जो जी, किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं आप? भाई आटा बड़ा मुश्किल मिल रही है, लाइन में खलो खलो के धक्के में के उरा पर 12 बजे आटा मिलता है, मजदूर दिहाड़ी पे कैसे जावे? जी, मुश्किलात का सामना हो रहा है, शहरियों का ही कहना है। दुकानदार से बात करने, क्या कहेंगे, हुकूमत आपको कहती है कि आम मार्केट से कम रेट पर चीज़ें दें, तो कैसे मैनेज करेंगे? हम क्या करें, कल हमने ये घी का पैकेट 490 का बेचा, आज खुद हमने 510 रुपये में खरीदा है। 20-20 रुपये 30-30 रुपये किलो पर केजी फी किलो गवर्नमेंट कंपनी वाले रेट बढ़ा रहे हैं। इसका हमारे में कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मिलों वालों से रब्ता करके कोई बातचीत करके उनसे रेट कोई मुकर्रर कराएं कि किसी गाहक को पता लगेगा कि रेट फिक्स हो गया, हमें इतना माल इतनी ज़रूरत की चीज़ लेनी है। जी, दुकानदार कहते हैं कि महंगी अशिया खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। क्या कहेंगे, आम आदमी कैसे गुजारा कर रहा है इस महंगाई? मजदूरी करते हैं, ये मजदूरी वो दिहाड़ी लगते नहीं, हमारी आटा पूरा होता है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, कैसे गुजारा करते हैं? बहुत बुरा हाल है ये हुकूमत का, बहुत बुरा हाल है। ये लोगों का यही कहना है कि अब अशिया खुर्दोनोश खरीदना उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। बढ़ती महंगाई और ये हुकूमत के सस्ते से बाहर हो गई है। बहुत शुक्रिया नदीम मुग़ल आपका हमें अपडेट करने के लिए। पर शामिल करें लियाकतपुर से और आपको बताएं, रेस्ट हाउस का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से मंसूबा 2011 में शुरू हुआ था। मंसूबे में रेस्ट हाउस की इमारत, 5 क्वार्टर्स और नहरों को पुख्ता करना था। मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। देखें जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जहां नए मंसूबों पे पाबंदी लगाई गई हैं, तो ऐसे मंसूबे भी मौजूद हैं जो सुस्त रवि का शिकार हैं। इस टाइम में महकमा अनहार के ऑफिस में रेस्ट हाउस की इमारत में मौजूद हूँ, जो कि 2011 में हुकूमत पंजाब की जानिब से 32 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार होना था। इसके साथ जहाँ ये रेस्ट हाउस की इमारत बननी थी, इसी तरीके से तकरीबन 5 के करीब क्वार्टर भी बनने थे, और इसके अलावा कुछ यहाँ पे नहरें हैं जिन्हें उसका कुछ एरिया जो है पुख्ता करना था। जो रेस्ट हाउस है, इसकी इमारत तो बनाई गई है, इसकी इमारत में तकरीबन 7 से 8 कमरे भी बनाए गए हैं, और यहाँ पे इसे अधूरा छोड़ दिया गया। इसी तरीके से क्वार्टर जो थे उन्हें भी कुछ क्वार्टर बनाए गए थे, और महकमा अनहार की जो नहरें थीं जिन्हें पुख्ता करने का काम करना था, वो काम भी नहीं हो पाया। यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं। जी, इलेक्शन कमीशन कहता है कि नए काम जो हैं वो नहीं लगाने, मगर जो पुराने काम हैं उनकी सूरत हाल यहाँ पे ये है कि ये खंडर में बदलते जा रहे हैं। अस्सलाम सर जी, बात यह है 2011 को ये मुकम्मल करना था। 2011 से ये पूरी इमारतें ऐसे ही खड़ी हुई हैं। इनका जो प्लस्तर, ये जो इमारत बनी हुई है, इसका जो उसारी हुई है वो भी सारी सीमेंट झड़ रही है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खंडर जो है ना, इस टाइम यानी कि अपना क्या नाम है, जिन्हों का बंगला बनता जा रहा है। लिहाजा मेरी हुकूमत से भूत बंगले का जो है ये शिकार होता जा रहा है, जो रेस्ट हाउस की इमारत बनाई थी। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे नीचे तकरीबन सारा जो है यहाँ पे सेम और थोर नजर आएगा, जो कि दीवारों को खाने लग गया है, जिसकी वजह से प्लस्तर जो है ये खत्म होता जा रहा है। इसी तरीके से दीवारों पे भी चढ़ रहा है, जो दीवारों पे यहाँ पे दीवारों की हालत भी खस्ता हाली का शिकार हो रही है। इसी तरीके से इसमें दरारें भी पड़ती जा रही हैं। इंतजामिया को चाहिए जो लागत इस पे लगाई गई थी उसे कारआमद बनाने की खातिर, ताकि इसे मुकम्मल किया जाए, ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो के जो महकमा अनहार का ऑफिस है मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। हसन महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर से खबर देंगे आपको। बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट पहले सालाना इम्तहान का शेड्यूल जारी। इम्तहानात 20 मई बरोज़ हफ्ते से शुरू होंगे। बगैर लेट फीस दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 मार्च मुकर्रर। 2 गुना फीस के साथ 16 और 3 गुना फीस के साथ 22 मार्च तारीख मुकर्रर कर दी गई। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट पहले सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इम्तहानात 20 मई बरोज़ हफ्ते से शुरू होंगे। बगैर लेट फीस दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 मार्च मुकर्रर। 2 गुना फीस के साथ 16 और 3 गुना फीस के साथ 22 मार्च तारीख मुकर्रर कर दी गई है। बात करें PSL 8 के हवाले से और आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 बैंक ऑफ पंजाब का PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ MOU साइन। CEO बैंक ऑफ पंजाब और CEO लाहौर कलंदर ने दस्तखत किए। तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान समेत दीगर खिलाड़ी शरीक। BOP खेलों, लिटरेचर, कल्चर और आर्ट से मुतल्लिक सरगर्मियों को फरोग देता है। BOP PSL 7 की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने पर फख्र महसूस करता है।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 बैंक ऑफ पंजाब का PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ MOU साइन। CEO बैंक ऑफ पंजाब और CEO लाहौर कलंदर ने दस्तखत किए। तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान समेत दीगर खिलाड़ी शरीक। BPO खिलाड़ी लिटरेचर, कल्चर और आर्ट से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, IG पंजाब का शोहदा के लवाहिकीन के लिए बड़ा फैसला। शोहदा के बच्चों को भर्ती के अमल का आगाज कर दिया। IG पंजाब का RPO मुल्तान समेत दीगर RPOs को मरासला। शोहदा के बच्चों की भर्ती के लिए डेटा जल्द अज जल्द IG ऑफिस भिजवाने की हिदायत। नाज़रीन, आपको खबर दे रहे हैं, IG पंजाब का शोहदा के लवाहिकीन के लिए बड़ा फैसला कर दिया गया। शोहदा के बच्चों की भर्ती के अमल का आगाज भी कर दिया गया है। IG पंजाब का RPO मुल्तान समेत दीगर RPOs को मरासला। शोहदा के बच्चों की भर्ती के लिए डेटा जल्द अज जल्द IG ऑफिस भिजवाने की हिदायत। मैट्रिक इम्तहानात की तैयारियां। कमिश्नर मुल्तान का मैट्रिक इम्तहानात के लिए बेहतरीन इंतजामात करने का हुक्म। इम्तहानी मराकज़ पर जनरेटर, पीने के साफ पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। इम्तहानी निज़ाम को शफाफ बनाने में मिसाल इक़दामात उठाए जाएं। बोर्ड ऑफिसर को हसास सेंटरों का दौरा करने की हिदायत जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं, मैट्रिक इम्तहानात की तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर मुल्तान का मैट्रिक इम्तहानात के लिए बेहतरीन इंतजामात करने का हुक्म। इम्तहानी मराकज़ पर जनरेटर, पीने के साफ पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। MD वासा मुल्तान का गैर हाजिर मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। MD वासा ने डायरेक्टर एडमिन से रिपोर्ट तलब कर ली। मुसलसल ताखीर से आने वाले 21 मुलाजिमीन के खिलाफ नोटिस जारी। मुल्तान में अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। MD वासा ड्यूटी ना देने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि MD वासा मुल्तान का गैर हाजिर मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। MD वासा ने डायरेक्टर एडमिन से रिपोर्ट तलब कर ली। मुसलसल ताख़ीर से आने वाले 21 मुलाजिमीन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। मुल्तान में अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। MD वासा ड्यूटी ना देने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वजीर SM तनवीर से चेयरमैन एप्टमा हामिद जमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली के कनेक्शन, टैक्सेस रिफंड समेत दीगर शख्सियात दीगर दरपेश दर मसाइल पर बातचीत। मार्केटों की बंदिश की पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बनाई जाए। चेयरमैन एप्टमा सूबाई वजीर M तनवीर की टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। टेक्सटाइल सेक्टर को कौमी माशरत में कलीदी हैसियत हासिल है। MS तनवीर का ऐसा कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर रोजगार की फराहमी का भी बड़ा जरिया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मईशत में अहमियत के हामिल सेक्टर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हुकूमत किसी सूरत सनअत का पहिया रुकने नहीं देगी। आपको बता रहे हैं, सूबाई वज़ीर SM तनवीर से चेयरमैन एप्टमा हामिद जमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली के कनेक्शन, टैक्स रिफंड समेत दरपेश दीगर मसाइल पर बातचीत। नादरा की जानिब से कौमी तस्दीक व तजदीद मुहिम का आगाज। खानदान में रजिस्टर्ड अफराद की तस्दीक के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। खानदान में किसी अजनबी की रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए हर शहरी को तस्दीक की हिदायत। तस्दीकी SMS में मालूमात सही होने पर 1 जबकि गलत होने पर 2 का जवाब दें। खानदान में गैर मुतल्लिका अफराद की रजिस्ट्रेशन होने की सूरत में नादरा नुमाइंदा से बात करें। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि मुल्तान नाजरा की जानिब से कौमी तस्दीक और तजदीद मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। खानदान में रजिस्टर्ड अफराद की तस्दीक के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। खानदान में किसी अजनबी की रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए हर शहरी को तस्दीक की हिदायत। तस्दीकी SMS में मामूलात सही होने पर 1 जबकि गलत होने पर 2 का जवाब दें। खानदान में गैर मुतल्लिका अफराद की रजिस्ट्रेशन होने की सूरत में नादरा नुमाइंदे से बात करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।